एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या स्केल वन ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इनके लिए वैकेंसीज आई हैं। टोटल 55 वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की नौकरी रहेगी। परमानेंट नौकरी, स्थायी नौकरी रहेगी। जनरल के लिए जनरल कैटेगरी में 16 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, सभी कैटेगरीज में सीट्स दिए हुए हैं। टोटल 55 वैकेंसीज हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जनवरी से शुरू हो चुकी है। और जो खास खास चीज़ें एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट तो काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया, 47 पेजेस का बनाया। बट इसमें कैसा है, देखें, स्केल वन ऑफिसर, जो भी नाम आप बुलाना चाहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्केल वन ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी। तो ट्रेनिंग पीरियड जब तक रहेगा तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनी बुलाएंगे, और जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो स्केल वन ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट आपको दे दी जाएगी, कोई भी ग्रेजुएट। तो इसमें 3 अलग अलग टाइप के, तो एक जो है ना जनरलिस्ट वाली पोस्ट, उसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो हुई है वो देखेंगे, और मेन चीजें मैं कवर कर देती हूँ। ट्वेंटी 29 जनवरी की डेट से नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है। डिटेल शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले भी आ गए थे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एआईसी के नाम से भी बुलाते हैं, और ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे, हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द एजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोमोटेड बाय 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो इसकी जो ओनरशिप है वो भारत सरकार के अंडर आती है, और भारत सरकार की ही नौकरी रहेगी। जैसे जब आपको परमानेंट इसको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद जब परमानेंट आपको स्केल वन ऑफिसर के तौर पर रख लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट पे स्केल देंगे प्रॉपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है। वो सब डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो टोटल जो 55 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज तो आपने देख ही लिया। आईटी स्ट्रीम के लिए 20 सीट्स है, एक्चुअल के लिए 5 सीट्स है, और जनरलिस्ट, ये जो जनरलिस्ट वाली सीट है ना 30, तो ये जो जर्नलिस्ट वाली जो सीट है 30, इसमें कोई भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे आईटी लिखा है तो आईटी वाले कैंडिडेट, एक्चुअली आपने पढ़ाई करी है तो एक्चुअल वाली जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो डिटेल्स चेक कर लेते हैं एक बार। पोस्ट का नाम मैंने बताया। एज लॉन्ग एज आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बुलाए जाएंगे। जैसे ही ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो जाती है, स्केल वन ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपको के तौर पे आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये तो कुछ ऐसा है कि बॉन्ड कंडीशन लग रही है, तो ये आपको देख लेना है कि बॉन्ड कंडीशन मतलब 2 ईयर्स के अंदर अगर आप छोड़ देंगे जॉब तो उस केस में। तो ग्रॉस सैलरी ये बता रहे हैं अभी 90,000 पर मंथ रहेगा। डिपेंड्स कि कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जॉब रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जहां जहां भी एआईसी के यूनिट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, हेडक्वार्टर तो कहीं एक जगह पे होता है, लेकिन जरूरी नहीं होता है ना कि हेडक्वार्टर में ही आपको प्लेसमेंट मिले। अब पूरे देश में जहां जहां भी इसके यूनिट्स होंगे, जितने पे 5, 10, 15, वहां पर कहीं पर भी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। तो अगर मान लेते मेट्रो सिटी में रहेगा तो 90,000 तक सैलरी मिलेगी, और ये सैलरी भी चेंज होने वाली है क्योंकि 8 पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2026 से। तो 30% भी अगर इंक्रीमेंट मिलती है तो 1 लाख के ऊपर ही जाने वाली है सैलरी। तो मेट्रो सिटी में फिलहाल जो है ना 2-3 महीने के लिए 90,000 रहेगा। फिर बाद में जैसे 2026 जनवरी से अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं 8 पे कमीशन, तो और भी सैलरी बनेगी। अब अगर मान लें आप मेट्रो सिटी में नहीं है, नॉर्मल सिटीज में है, तो भी सैलरी ठीक ही बनेगी, 80,000 तो बनेगी आराम से। तो जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट उसके लिए क्या मांग रहे हैं देखते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, एनी डिसिप्लिन, कहने का मतलब है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कंप्यूटर, कोई भी, एमई, एमटेक, कुछ भी, क्या, बी, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीई, बीटेक के बाद बीसीए होता है, बीएमएस, बीएमएम, बहुत सारे कोर्सेज है ना, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म,
एक्चुअरीज, किसी में भी ग्रेजुएशन है, मतलब सब्जेक्ट की तो कोई कमी नहीं, आजकल बहुत सारे सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो रहे हैं कैंडिडेट, तो ग्रेजुएशन हो चुका होना चाहिए। परसेंटेज का कंडीशन इन्होंने रखा है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 60% या अबव मार्क्स रखा है मिनिमम ग्रेजुएशन में, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो 55% या अबव मार्क्स रखा है ग्रेजुएशन में, तो जर्नलिस्ट वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जो एक्चुअरीज हैं वो आप देख लें, मैथ्स, स्टैट्स, एक्चुअरियल साइंसेज, ओआर, इकोनॉमिक्स, ये सारे कैंडिडेट कर सकते हैं। आईटी तो आप देख के समझ गए होंगे, आईटी से रिलेटेड आपके पास एमसीए, बीटेक, एमई, एमटेक है, जो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा उन सबको कवर नहीं करें तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब देखिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस का कुछ मतलब नहीं है। एज क्राइटेरिया जो कैंडिडेट देखना चाहते हो पेज नंबर 6 पर देखेंगे, एंड मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, एंड अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो मतलब 2 दिसंबर 1994 से लेके 1 दिसंबर 2003 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है या इन दोनों डेट पे, तो जनरल कैंडिडेट एलिजिबल होंगे एज वाइज। और अगर आप एस सी कैंडिडेट तो 5 ईयर्स ऐड करें, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ओबीसी सबको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को 3 ईयर्स, तो 21 to 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिमम 10 ईयर्स की छूट देते ही हैं। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अलग से छूट नहीं दी हुई है। तो ये एज का मैंने कर दिया कवर, क्वालिफिकेशन कवर हो गई। अगर फीस की डिटेल दी हुई है तो वो चेक कर लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, और फिर मैं आपको सीधे वेबसाइट पर लेके चलूंगी। फीस जो है ना पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है इन्होंने। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है 200 रुपीज, एंड अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन फीस में नहीं है, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे, और इसके बाद एग्जाम सेंटर ऑल ओवर बनाए गए हैं, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं इन्होंने, और डिस्क्रिप्टिव भी रखे हैं, मतलब टाइप भी करना पड़ेगा आपको। टोटल 150 मार्क्स का 2.5 आवर्स 150 मिनट्स मिलेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है 60% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 55% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। टोटल 150 मार्क्स रखा है सीबीटी में। तो ये हो गया। अब इसमें सीबीटी में क्या पूछने वाले हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जनरल करंट अफेयर, इंश्योरेंस अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो भी ऑफिसर वाली पोस्ट होती है ना उसमें एक ऐसे प्रिसाइज राइटिंग वगैरह रहता है, डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि अगर आप ऑफिसर हैं आपको कुछ लिखना इंग्लिश में पढ़े तो आपको आना चाहिए नॉर्मल इंग्लिश, थोड़ा मतलब 4-5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन आपको लिखना आना चाहिए। ऑफिसर है तो कुछ भी लिखना हो सकता है ना बीच बीच में। तो ये है जर्नलिस्ट के लिए सिलेबस। और इसके बाद ये देख लेते हैं, हाँ, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जिनको हिंदी में कंफर्ट, जैसे आर्ट्स वाले कैंडिडेट है उन्होंने हिंदी में पूरी पढ़ाई करी है तो वो अचानक से इंग्लिश में पूरा पेपर नहीं कर पाते, तो हिंदी ऑप्ट करके हिंदी में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको ऑप्शन। इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में आंसर करना, मतलब बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, जो सामने आपकी स्क्रीन पे आएगा ना वो बाइलिंगुअल रहेगा। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्योंकि टेस्ट लेना है तो वो आप हिंदी में नहीं लिख सकते। ये जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ही टेस्ट लेना है ना, आपको इंग्लिश लिखना आता है कि नहीं, तो वो इंग्लिश में रहेगा। तो ये मैंने सिलेक्शन क्राइटेरिया भी थोड़ा आपको हिंट दे दिया। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/4 मार्क्स कट हो जाएंगे, मतलब 4 रॉन्ग आंसर्स पे 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव मार्किंग के लिए। एंड इसके बाद एक इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू जो कैंडिडेट हु हैव बीन क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, और फिर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये हो गया। अब इसमें सिलेक्शन जो है ना वो बता रहे कि सीबीटी प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला के फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो कैसे बनाएंगे, तो इसमें दोनों इंक्लूड करेंगे, सीबीटी प्लस इंटरव्यू। और एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो बताया गया पेज नंबर 14 पे।
एंड इसमें काफ़ी सारे ऑनलाइन एग्जाम के लिए सेंटर्स बताए। तो पेज नंबर 14 पे आप चेक कर लें, हर स्टेट में एक मिनिमम एक तो सेंटर बनाया ही गया है। अगर एकाध स्टेट छूट गया तो अलग बात है, हर स्टेट में कम से कम एक तो सेंटर बनाया गया है। तो चलिए चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्चुअरियल के। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, भारतीय कृषि बीमा कंपनी बोलते हैं। इंश्योरेंस मतलब बीमा ही हो गया ना, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है। तो इसमें ही आपको ना थोड़ा करियर सेक्शन लोकेट करना है। ये देखिए करियर सेक्शन ये लोकेट किया मैंने, और इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। करियर सेक्शन पे क्लिक कर दे जैसे ही, तो आपको सबसे पहले जो है ना, जो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है वो रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनी। इसमें एक बॉन्ड का कंडीशन है, मैंने कहीं पर आपको एक बार हाईलाइट कर दिया है कि बॉन्ड का कंडीशन है। बॉन्ड कहने का मतलब है कि बिलो टू ऐसा कुछ है, मैंने उसको ठीक से नहीं पढ़ा, वो कंडीशन आप पढ़ लें अप्लाई करने के पहले, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है 10-20 जगह अगर फॉर्म भरा है और अच्छा मिल जाए तो वो उसकी स्विच करते हैं। तो स्विच करने के केस में कुछ पेनाल्टी मतलब कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, वो आप चेक कर लो पहले एक बार। मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था एक बार। तो 20 फरवरी तक 20 फेब तक आप लेटेस्ट जो है ना एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस डेट पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो तब तक तो शुरू हो चुकी है, तो 20 फेब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एग्जाम वगैरह इन सब के फटाफट ही हो जाते हैं। मैंने जितने भी देखे ना, उन सबके एग्जाम जो है ना 2-3 महीने के अंदर अंदर हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, और जो भी सिलेक्ट होते हैं ये ऑटोनोमस बॉडी टाइप का रहता है ना, तो इनका जल्दी होता है सब कुछ, मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगाते। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।